नमस्कार दोस्तों। आज क्लास में हम हिंदी से रिलेटेड एक और नए टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग और उसके भेद। तो लिंग हमारा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति है या स्त्री जाति, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो इसके भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। जिस संज्ञा से पुरुष का होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जबकि घोड़ी, लड़की, छात्र, गाय, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसी तरीके से कुछ कुछ हमारे सामने चीजें हैं, जैसे कि यहाँ देखिए हमारे सामने दिन के नाम, महीनों के नाम, ग्रह के नाम और पर्वत, रत्न, धातु, शरीर और सभी अनाज तथा द्रव्य नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी कि ये सब भी जिस भी तरीके से होंगे वो सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। कि सोमवार, मंगलवार अगर पेपर में पूछेगा कि ये क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। दिन का नाम, महीनों का नाम, ग्रहों का नाम, देश का नाम, पर्वत, रत्न, धातु और शरीर, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। उसके बाद है यहाँ पर हमारे सामने है अनाज के नाम, पेड़ के नाम, द्रव्यों के नाम। ठीक है। ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और जैसे और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं? पशु, पक्षी, कौवा, तोता, बिच्छू, छछूंदर, खटमल, सांप, गिरगिट, ये सब पुल्लिंग के अंदर आएंगे। और स्त्रीलिंग की बात कही जाए तो स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द, यानी कि जो शब्द क्या होते हैं? आकारांत होते हैं। जैसे कि लता, शोभा, सभा, प्रिया, दया, माया, क्षमा, लज्जा, जिन पे जो आपे खत्म होते हैं वो क्या होंगे? हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। इकरांत और जो इकरांत हो, जैसे कि रात्रि, निधि, जाति, शिव समिति, नियुक्ति, शक्ति, इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये सब हमारे स्त्रीलिंग होंगे। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा और वटा हट आता है, यानी कि जबानावट, चिकनाहट, लिखावट, ये सब क्या होंगे? हमारे आवट की जहाँ पे बात कीजिए स्त्रीलिंग होंगे। अब और यहाँ पे देखिए नदियों के, लिपियों के, बोलियों के, तिथियों के नाम क्या होते हैं? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किसके? नदियों के नाम गंगा, यमुना, सब स्त्रीलिंग होगा। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, बोलियों के नाम ये सब स्त्रीलिंग होंगे। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, अमावस्या। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी। झीलों के नाम जल झील, विक्टोरिया झील, इस तरीके से। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे होंगे स्त्रीलिंग होंगे। उसके बाद है खाने पीने की चीजें तथा बनिए की दुकान की चीजें, सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अब इसी से हमारे बेस पे जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, इधर मैं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाती हूँ। और ये रहा जी, बिल्कुल यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बोला है, इसमें से पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि इसमें जो दिया हुआ है उन सब में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि किसको सही नहीं बताया गया। जैसे कि यहाँ पे बालक, बालिका, ये सही है। गूंगा, गूंगी सही है। नर, नारी ठीक है। माली और मालिनी, तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया, ये जोड़ा गलत है। उसके बाद है भगवान और भगवती, भगवान और भाग्यवती, ये हमारा गलत है। देव देवी सही है। गधा गधी सही है। नाला और नाली ठीक है। भगवान और भागवती क्या है? हमारा सही नहीं है। हिरण और हिरणी, ये गलत है। पुत्र पुत्र ठीक है। लाला लालाइन ठीक है। तनुज तरुणी ठीक है। हिरण और हिरणी क्या है? हमारा गलत है। इसके बाद बोला गया है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इनमें जो भी दे रखा है उसमें पुल्लिंग का चयन करना है। इसमें जैसे कि किताब, दावत, कुर्सी, तो सूची पत्र क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है। सरसों, मकई, मूंग, पुल्लिंग कौन सा शब्द है? इसमें सारस। बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। मकई, मूंग, सरसों, अनाजों के नाम क्या है? ये सब हमारे स्त्रीलिंग है, जबकि सारस क्या है? पुल्लिंग। बर्फी, मलाई, साधन, ये सब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि झुरमुट, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? इच्छा, उपासना, अंत्येष्टि या झुरमुट, तो झुरमुट हमारा क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए आंसर 4 हो जाता है। उसके बाद है उलझन, एकता, डमरू, अनबन, इसमें क्या हो जाएगा? डमरू। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का सही रूप क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, जड़ता, घुटना या बुढ़ापा, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से हमारा आंसर है बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि निम्नलिखित में से सविवाचक शब्द कौन से हैं। स्त्रीवाचक शब्द, तो बालक क्या है, यहाँ पे स्त्रीवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होता है सुंदरता, जो है हमारा आंसर। सुंदरता शब्द का यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा सुंदरी। स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सुंदर का सुंदरी, लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं सुंदरी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, स्वदेश, अध्याय, स्थापना, इसका आंसर है स्थापना। क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। इसका आंसर है जल। दया सागर विद्यालय में से रूढ़ शब्द क्या है, जल। इसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योगी। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योगी। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जेठानी। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, हलवाइन। हलवाइन इसका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संसद क्या है, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। इसका आंसर क्या है, बनावट। याचक शब्द का लिंग बदलने पर जो शब्द बनेगा वह होता है याचिका। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, गिदड़ी। उसके बाद है स्त्रीलिंग। सोन नदी क्या है, पुल्लिंग। पदनाम होते हैं पुल्लिंग। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या है, मच्छर, मगरमच्छी। तो ये हमने क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस